morning everyone, welcome back to your economics class. Today we are going to discuss our third unit, money and banking, which is related to our macroeconomics. Today we are discussing topic related to money and banking unit, money supply control by RBI. How RBI control the supply of money in the market, वो आज हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आरबीआई क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी बॉडी अंडर द जुडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It is responsible for issue and supply of Indian rupee and make regulation for Indian banking system। कि आरबीआई क्या है? एक सेंट्रल बैंक है जो क्या करता है, रेगुलेटरी बॉडी की तरह वर्क परफॉर्म करता है हमारी और इकोनॉमी के अंदर। साथ ही साथ उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंडियन रुपीज हैं उनके रिगार्डिंग उनको मार्केट में लेके आना, इशू करना, सप्लाई करना मार्केट में, और साथ ही साथ रूल एंड रेगुलेशन बनाना रिगार्डिंग टू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। ये सारे वर्क परफॉर्म करता है कौन? आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, कि हाउ आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेजर्स। Two type of measure we are using to controlling the credit by the RBI। यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स, ओनली वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो क्वांटिटेटिव मेजर्स। फर्स्ट मेजर हमारे पास क्या आता है, दैट इज बैंक रेट। जो फर्स्ट मेजर हमारे पास आता है वो आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? फर्स्टली आरबीआई प्रोवाइड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक ऑन विच रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होती है हमारी बैंक रेट, कि जिस बैंक रेट पे क्या करता है आरबीआई, कमर्शियल बैंक, जो डिफरेंट कमर्शियल बैंक है जो आगे कंज्यूमर्स को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिस रेट पे उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है वो कहलाती है हमारी बैंक रेट। अब बैंक रेट की हेल्प से कैसे हम कंट्रोल करेंगे मार्केट में मनी की सप्लाई को? फर्स्टली देखते हैं कि अगर बैंक रेट हमारी क्या आती है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में आती है, कि बैंक रेट क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मीन्स जो हमारा आरबीआई है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दे रहा है इसको, कमर्शियल बैंक्स को, तो उससे क्या होगी, मार्केट रेट भी साथ साथ क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। जिसकी वजह से क्या होगा, जब हमारी मार्केट रेट इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके अपोजिट देखें, इसके वाइस वर्सा में देखें, तो हमारे पास अगर बैंक रेट डिक्रीज होती है, बैंक रेट क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो मार्केट रेट भी क्या होना शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर मार्केट रेट डिक्रीज होगी तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ जाएगी मार्केट के पास। क्यों? क्योंकि क्या होगा, मार्केट से पैसा निकाल के आरबीआई क्या करेगा, इशू कर देगा उसको मार्केट के अंदर, जिससे क्या होगा, हमारी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर था, दैट इज बैंक रेट, हाउ बैंक रेट इम्पैक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। द सेकंड मेजर इज सीआरआर। सेकंड मेजर इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। सबसे पहले तो ये कैश रिजर्व रेशो होता क्या है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट अमाउंट विच इज कमर्शियल बैंक कीपिंग विद आरबीआई। क्या होती है हमारी सीआरआर, कि वो मिनिमम परसेंटेज रेट अमाउंट की जो हमारे कमर्शियल बैंक किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, वो अमाउंट कहलाती है हमारी कैश रिजर्व रेशो। ये अमाउंट क्या काम आ जाती है, कभी अगर कमर्शियल बैंक को एकदम से फंड की नीड अराइज हो जाती है तो इस रिजर्व से जो कैश रिजर्व रेशो हम क्रिएट करते हैं, इससे डिमांड को क्या कर लिया जाता है, कंप्लीट कर लिया जाता है। अब देखते हैं इम्पैक्ट कैसे पड़ता है कैश रिजर्व रेशो का मनी सप्लाई के ऊपर। देखो, अगर सीआरआर क्या होती है हमारी, इंक्रीज की जाती है आरबीआई की हेल्प से। सीआरआर को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है आरबीआई की हेल्प से। तो जो अमाउंट डिपॉजिट करता है कमर्शियल बैंक
किसके पास? आरबीआई के पास। वो क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जब डिपॉजिट डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे तो मार्केट सप्लाई पे भी उसका, मार्केट में मनी सप्लाई पे भी उसका क्या पड़ेगा? हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब एग्जांपल की हेल्प से इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारी सीआरआर रेट 10% है, वी आर टेकिंग जस्ट एग्जांपल, सीआरआर रेट इज आवर 10%, तो 10% हमारे पास 1000 है, मान लो अमाउंट 1000 का हम 10% किसमें रख रहे हैं? सीआरआर में। कमर्शियल बैंक किसके पास रख रहे हैं? आरबीआई के पास रख रहे हैं। तो उसके अब कमर्शियल बैंक के पास कितनी मनी रहेगी? 1000 में से उसने 1000 क्या कर दी? 1000 में से 100 क्या कर दी उसने? आरबीआई के पास रख दी एज अ सीआरआर। ओनली 900 रुपीज लेफ्ट फॉर प्रोवाइडिंग द लोन टू द कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए कितने रुपीज रह गए? ओनली 9000 रुपीज डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। सिर्फ 900 रुपीज यहाँ पे हमारे पास रह गए। तो मनी क्या होगी? कम होगी लोन प्रोवाइड करने की। इससे क्या होगा? सिर्फ 900 के लोन प्रोवाइड करवा सकता है कस्टमर को, मीन्स मनी सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होना शुरू हो गई। अब अगर हम सीआरआर रेट को क्या कर दें? इंक्रीज करके 20% कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीआरआर को इंक्रीज करके 20% कर देते हैं। देन ओनली 800 कमर्शियल बैंक, तो कितने रुपीज रह जाएंगे लोन प्रोवाइड करने के लिए कमर्शियल बैंक के पास? ओनली 800 रुपीज। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है कि उससे क्या होगा? मनी सप्लाई भी क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सीआरआर का इम्पैक्ट था, जो कि अगर हम सीआरआर रेट को इंक्रीज करते हैं तो मनी सप्लाई विद द मार्केट क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर। देखते हैं कि कौन सा आएगा। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर जो हमारे पास आता है एसएलआर। एसएलआर स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब एसएलआर क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज दैट द कमर्शियल बैंक नीड टू मेंटेन एज लिक्विडिटी, कि वो मिनिमम परसेंटेज जो अपनी टोटल अमाउंट का क्या करता है? कमर्शियल बैंक को क्या करनी होती है? लिक्विडिटी फॉर्म में रखनी पड़ती है। दैट मीन्स कैश फॉर्म में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो वो परसेंटेज कहलाती है हमारी अमाउंट की एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इम्पैक्ट देख लेते हैं कि एसएलआर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर। सबसे पहले आता है एसएलआर रेट इज इंक्रीज। अगर हम एसएलआर को क्या करें? इंक्रीज कर दें, देन द फंड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एज अ लोन इज डिक्रीज। अब ये बिल्कुल सीआरआर की तरह ही जाएगा हमारा इसका भी इम्पैक्ट, कि अगर एसएलआर को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं रेशियो को, तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास फंड कम रह जाएगा लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। तो उससे क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और इसके अपोजिटली अगर हम एसएलआर को क्या कर दें? डिक्रीज कर दें, तो हमारी मार्केट सप्लाई मनी की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों तरफ से अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज का इम्पैक्ट देखें तो वो हमारी हेल्प करता है कंट्रोल करने में, किसको? हमारी मनी सप्लाई इन द मार्केट। देन नेक्स्ट टूल वी आर यूजिंग फॉर कंट्रोलिंग मनी इन द मार्केट, that is repo rate. We are using two words, repo rate and reverse repo rate. Every time we are using. Firstly we are going, what is repo rate? The rate on which RBI provide the loan to the commercial bank. कि वो रेट जिसपे RBI क्या करवाता है? कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करवाता है। भाई वो रेट तो हमारी बैंक रेट भी थी, तो क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि वहां जिस रेट पे फंड प्रोवाइड करवाया जाता था वो सिर्फ रेट पे करनी होती थी, लेकिन रेपो रेट क्या होती है कि जब हम फंड लेकर क्या करते हैं? अपना इंटरेस्ट पे फंड लेके आरबीआई से कमर्शियल बैंक आगे लोन प्रोवाइड करवाता है, तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक को कोलेट्रल एज अ कोलेट्रल कुछ रखना पड़ता है, कोई ना कोई सिक्योरिटी अपनी मॉर्गेज पे या फिर कोलेट्रल के लिए देनी पड़ती है। यही बेसिक डिफरेंस है रेपो रेट एंड द बैंक रेट के बीच, कि रेपो रेट और बैंक रेट है कैसे डिफरेंस?
इसमें कोलेट्रल रखा जाता है और बैंक रेट में कोई भी किसी भी टाइप का कोलेट्रल नहीं रखा जाता। ठीक है, तो अब रेपो रेट की बात, रेपो रेट जब सेट की जाती है तो एक एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक के बीच में। तो उस एग्रीमेंट को क्या नाम देते हैं, री एग्रीमेंट बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड द आरबीआई। क्या नाम देते हैं उस एग्रीमेंट को हम, कि री एग्रीमेंट हुआ है किस किस के बीच में, कमर्शियल बैंक के बीच में और आरबीआई के बीच में। उसके बाद देखते हैं इफ कमर्शियल बैंक repay the loan then RBI return the security of the commercial bank। जो ये री एग्रीमेंट हम करते हैं किस किस के बीच में, कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई के बीच में। तो जो ये एग्रीमेंट हमने किया, जब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, सिक्योरिटी को रिटर्न कर देते हैं, सॉरी लोन को पे कर देते हैं किसको, आरबीआई को। तो आरबीआई को क्या करना है कि जो भी सिक्योरिटी है हमारे कमर्शियल बैंक्स की उनको पे ऑफ करना है टाइम से, उनको रिटर्न करना है आरबीआई को, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इम्पैक्ट देखें रेपो रेट का, तो वो कैसे मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करता है। अगर हमारी रेपो रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज अप हो जाती है, क्या हो जाती है, रेपो रेट इंक्रीज हो जाती है, देन द मनी सप्लाई इज डिक्रीज इन द मार्केट। मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड करना था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड द बैंक रेट। देन नेक्स्ट component is reverse repo rate. Next component is reverse repo rate. It is the rate on which RBI accept deposit from the commercial banks. It is also known as reverse repurchase rate। कि वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से डिपॉजिट आरबीआई क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, उस रेट को कहेंगे हम रिवर्स रेपो रेट। और इसको एक और नाम दिया जाता है रिवर्स रीपरचेज रेट, दैट इज द रिवर्स रीपरचेज रेट। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं कि मार्केट की मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमारी रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है, देन द मनी सप्लाई इन द मार्केट इज इंक्रीज। तो मनी की सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रिवर्स रेपो रेट का भी क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे पास, कि जैसे ही डिक्रीज होगी आरआरआर, तो हमारी मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एक तरह से देखो इनवर्स रिलेशन शो करता है यहाँ पे, कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होना शुरू हो जाती है, हमारी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट कंपोनेंट आता है, दैट इज मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होती है, जब ओपन मार्केट में मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक आरबीआई क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी को परचेज आउट और सेल आउट करता है, वो ऑपरेशन कहलाती है हमारी ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हेन आरबीआई सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, सप्लाई ऑफ मनी इज डिक्रीज इन द ओपन मार्केट। कि जब आरबीआई क्या शुरू कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल करना शुरू कर देता है, तो उससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी ओपन मार्केट के अंदर। तो ये आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस करे हैं कि हाउ वी कंट्रोल क्रेडिट आरबीआई, कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, कौन कौन से मेजर्स यूज करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मार्केट। आज हमने सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर्स को डिस्कस किया है। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड।